Hello Match Visitors, I am Varun Singhal and you are watching Match Visitors. In our last videos, we have already discussed about integers. हमने अपनी सभी लास्ट वीडियोस में इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था और बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको इंटीजर की सभी प्रॉपर्टीज, सभी तरह के ऑपरेशन के बारे में समझाया है। आप उन सभी वीडियोस को इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और इंटीजर को डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। In this video, we are going to discuss about fraction. इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और बेसिकली जो फ्रैक्शन चैप्टर है वो आपका 5th, 6th एंड 7th क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको 7th क्लास के अकॉर्डिंग इसको समझाने जा रहा हूँ, लेकिन हम इसको पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर 7 में हमारा फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों के बारे में बात की गई है, तो हम पहले फ्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे अपनी आगे की वीडियोस में। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन के साथ। देखते हैं, चलिए। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन के बारे में आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, पहले ही पढ़ चुके हैं आप फ्रैक्शन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी होंगी। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन के एक रिवीजन से। ठीक है, तो देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। तो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जो किसी होल के, किसी कंप्लीट वैल्यू के किसी पार्ट को डिनोट करता है। सपोज कीजिए हमारे पास एक पिज्जा है और आप उस पिज्जा की 8 इक्वल स्लाइसेस करते हैं, ठीक है, तब उसकी हर एक स्लाइस एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगी मैथमेटिकली, और वही नंबर क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करते टाइम हमें इस डेफिनेशन में दो चीजें मिलती हैं, पार्ट एंड ऑफ होल। ठीक है, पार्ट जो होता है ये कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मीन्स ईच पार्ट ऑफ द होल शुड बी इक्वल। एंड होल से मतलब क्या है? होल में बी एन ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मीन्स के होल हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे थे, अगर हमारा इस पिज्जा को हमने 8 इक्वल स्लाइसेस में हमने क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया है, अलग अलग डिवाइड किया है। तो इसका हर एक पार्ट, जैसे अगर ये इसका एक पार्ट है तो मैथमेटिकली इस पार्ट को हम किस नंबर से डिनोट करेंगे? हमने कितने स्लाइसेस किए हैं? 8 स्लाइसेस किए हैं, और कितने पार्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 पार्ट को। तो इस पार्ट को हम 1/8 से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्योंकि ये सभी पार्ट इक्वल हैं तो सबकी वैल्यू क्या होगी? 1/8 ही होगी। दैट मीन्स अगर कोई फ्रेंड इस पिज्जा का एक स्लाइस यूज करता है, एक स्लाइस खाता है, तब हम बोलते हैं कि उसने इस पूरे पिज्जा का 1/8 पार्ट खाया है। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि अगर किसी फ्रेंड ने इस पिज्जा की 8 स्लाइसेस में से 3 स्लाइसेस खाई है, तो हम बोलेंगे कि उसने इस पूरे पिज्जा का 3/8 पार्ट यूज किया है, खाया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? एक सर्कल है। ठीक है, तो अगर हम पूरे कंप्लीट सर्कल की बात करें तो ये एक होल को रिप्रेजेंट करता है और इसे हम 1 नंबर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम इसको इक्वल पार्ट कर देते हैं, 2 इक्वल पार्ट कर देते हैं यहाँ पर, जैसे ये 1 और ये 2, ठीक है, तो इसके हर एक पार्ट को हम 1/2 से डिनोट करेंगे। ये पार्ट अलग 1/2 होगा और ये अलग, और 1/2 को आप क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने सर्कल के 3 इक्वल पार्ट करे हैं तो उसका हर एक पार्ट कितने नंबर को शो करेगा? 1/3 को। ठीक है, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट है और इसके एक पार्ट को हम शो कर रहे हैं। इन केस अगर आप 2 पार्ट लेते हैं, सपोज कीजिए मैं इन 2 पार्ट्स को शेड करता हूं, तो इस पूरे सर्कल में शेडेड पार्ट को हम किस नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 में से आपने 2 शेडेड पार्ट लिए हैं, दैट मीन्स 2/3 से इस शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनशेडेड पार्ट क्या हो जाएगा? 1/3। सिमिलरली इस सर्कल के लिए हर एक पार्ट किसको शो करेगा? 1/4 को,
और यहाँ हर एक पार्ट किसको शो करेगा 1/16 को, क्योंकि यहाँ 16 इक्वल पार्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड मैं अब आपको फ्रैक्शन के पार्ट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर जस्ट एक अगर a/b कोई फ्रैक्शन है तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको आप बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको आप बोलते हैं डिनोमिनेटर। आगे हम अपनी वीडियो में न्यूमरेटर को nr से डिनोट करेंगे और डिनोमिनेटर को dr से डिनोट करेंगे। बेसिकली एक फ्रैक्शन में जो ऊपर एक और डिनोमिनेटर वाला पार्ट ये मिलकर के एक डिवीजन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स के किसी डिवीजन को हम फ्रैक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो हमारे डिविडेंड को शो करता है, और इसी तरह से जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइजर को शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी फ्रैक्शन को हम रीड कैसे करते हैं। वैसे तो हम 1/2, हाफ, 1/3, 2/3 ऐसे रीड करते हैं, पर इसका एक तरीका ये भी है कि हम इसको जैसे 1/3 है इसको हम बोलते हैं 1/3, 2/3 को बोलते हैं 2/3, इसी तरह से 1/4 को आप 1/4 पढ़ेंगे या फिर क्वार्टर पढ़ते हैं, और 1/16 को पढ़ते हैं 1/16। मीन्स जो न्यूमरेटर होता है उसे एज ए कार्डिनल नंबर आप रीड करते हैं, और जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको आप ऑर्डिनल नंबर की तरह रीड करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देते हैं, जैसे कि 2/5 है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे 2/5। ओके, 2/5। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके सामने 3/ कुछ भी ले लीजिए, जैसे 10 है तो आप इसको पढ़ेंगे 3/10। तो इस तरह से आप किसी फ्रैक्शन को रीड कर सकते हैं। बात करते हैं आगे फ्रैक्शन के टाइप्स की। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप कौन कौन से हैं, तो देखिएगा सबसे पहले होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हमारा न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से कैसा होता है, लेस देन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं लाइक 1/5, 2/7, 5/13। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इन सभी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसा है, लेस है। ठीक है, छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें होता है ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन टू डिनोमिनेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर। मीन्स कि एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन टू डिनोमिनेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल होते हैं लाइक 7/5, 8/3, 2/2। आप देख सकते हैं इस फ्रैक्शन में हर एक जगह न्यूमरेटर या तो बड़ा है डिनोमिनेटर से या इक्वल है। नेक्स्ट आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि 2 1/2, 3 3/5, 5 6/7। ठीक है, यहाँ हर एक जगह क्या है, एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इनके कॉम्बिनेशन को हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी मिक्स नंबर को, मिक्स फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से। तो फ्रेंड, हाउ टू कन्वर्ट ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात करते हैं पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा हमारे सामने एक ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 9/4। तो इसमें पहले हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जहां पर हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, फिर हम इसको क्या लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वोशिएंट ये हमारा होल नंबर के वर्क करता है, और फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मीन्स आप इस साइकिल में इसको लिखेंगे। ओके,
तो ये नंबर हो जाएगा होल नंबर, तो 2 1/4 ये हमारा मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा 9/4। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, बेसिकली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था, जिसको आप डिविडेंड अपॉन डिवाइजर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब इनको डिवाइड करते हैं तो क्यूशेंट रिमाइंडर अपॉन डिविजर, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो ये हमारे पास एक मिक्स नंबर है, और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ से इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है, 2 × 2, और जो भी रिजल्ट आएगा उसे इस नंबर में ऐड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 × 2 + 1, और इससे हमें मिलेगा बेसिकली न्यूमरेटर, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर होता है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 5/2, जो कि क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमने क्या किया, जब भी हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, दैट मीन्स होल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, होल और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके प्रोडक्ट में इस न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। इससे हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या बनता है, न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहता है, जो कि किसमें था, मिक्स फ्रैक्शन में था। तो इस तरह से आप क्या कर पाते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहले है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर्स आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। वे सभी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। मीन्स अगर हमारे को कहीं 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस दी हुई है और उन सभी के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, सेम है, तब हम उन फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन। ये नेम से ही लाइक फ्रैक्शन का क्या है, अपोजिट है। इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। वहां लाइक फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर होते हैं, और अगर कुछ फ्रैक्शंस भी हैं और उनमें डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तब हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। उन फ्रैक्शन को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तब हम इन्हें क्या कह सकते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक, आगे है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर 1 होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा जो न्यूमरेटर होगा वो 1 होगा। ठीक, यूनिट फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन से एक पॉइंट है, डू यू नो, वो क्या है, यूनिट फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं फ्रैक्शन की, वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझने के लिए देखिएगा, यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया है और मैंने आपको स्टार्टिंग में इन सब की वैल्यू भी बताई थी। इसका हर एक पार्ट किसको डिनोट करेगा, 1/2 को। ठीक है, इसको क्योंकि हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका हर एक पार्ट किसको शो करता है, 1/2 को। यहाँ पर अगर मैं इसके इस पार्ट को शेड कर देता हूं, तो ये शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, हमारी 1/2। अब देखिएगा, इस सर्कल में जब हमने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसका हर एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4 को। ठीक है, बट अगर मैं इसके 4 में से 2 पार्ट को शेड करूं, तब शेडेड पार्ट का रीजन क्या होगा, 2/4। और आप देख रहे हैं इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में जो वैल्यू है वो सेम है। मीन्स के दोनों ही सर्कल में फ्रैक्शन अलग अलग हैं, बट उनसे जो उनका रीजन आया है, शेडेड रीजन, वो इक्वल है। सिमिलरली इस सर्कल में जब हमने इसको इक्वली डिवाइड किया है, तो इसका हर एक पार्ट 1/8 से डिनोट करेगा। बट अगर मैं इसके इतने पार्ट को शेड करता हूं, तो शेडेड रीजन की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, हमने क्या लिया है, 8 में से 4 पार्ट को शेड किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी जो शेडेड रीजन है वो क्या है, इन दोनों के ही इक्वल है। दैट मीन्स इन सभी फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसलिए ये सभी फ्रैक्शन क्या कहलाती हैं, इक्वल कहलाती हैं, जिन सबकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, सेम होती है।
ठीक है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन विच हैव सेम सिंपलेस्ट फॉर्म आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है ये भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, बट आप इसकी डेफिनेशन ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया 1/2, 2/4, 4/8, ये सभी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सपोज अगर आपसे कहता है लाइक 3/5 की 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, तब हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपसे जितनी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए बोलेगा पहले उसमें 2 से, फिर 3 से और 4 से इस तरह से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आप उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। दैट इज ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6/10 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 9/15। तो हम कह सकते हैं 3/5 के लिए 6/10 एंड 9/15 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि जब हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं हम फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म की। सिंपलेस्ट फॉर्म से क्या मतलब है, देखिए ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, किसी फ्रैक्शन को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेंगे इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर, अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है किसमें, ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मीन्स उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, किसको छोड़ करके, अदर देन 1। ठीक है, तब हम उसे क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे 5/6 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर से मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर सके, केवल 1 है ऐसा। इसको अदर वे में ऐसे बोल सकते हैं, इफ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 आता है तब हम उसको उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलते हैं। जैसे यहाँ 2 और 3 का HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। मैं कुछ एग्जांपल दिखा करके आपको किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपके सामने 12/16 है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो अगर आपको ऐसा नंबर मिल रहा है जिससे दोनों नंबर एक साथ क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो आप इन दोनों नंबर को कट करेंगे इस तरह से। ये देखिएगा 2 से डिवाइड होता है 6 टाइम और ये 2 से डिवाइड होता है 8 टाइम, तो आप 6/8 लिखेंगे। लेकिन अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि फिर से ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 से डिवाइड होने के बाद ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 4 टाइम, 3/4। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि इसको डिवाइड किया जा सके। दैट मीन्स इस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ये है। ठीक है, और हम इस तरह से भी बोल सकते हैं 3/4 एंड 12/16 दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखिए अब हम इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में HCF मेथड से। तो इसमें क्या करते हैं, 12 और 16 का HCF फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये कितने टाइम से आएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, दैट मीन्स HCF क्या मिला, हमें 4 मिला। तो आपको क्या करना है, जो हमारा न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर था, इन दोनों में इस HCF से डिवाइड कर देंगे। और इस मेथड से क्या फायदा होता है कि डायरेक्ट आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगी, जो क्या है 3/4। तो ये है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन की। फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्शन के कंपैरिजन की, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, मैथ्स विजिटर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।